नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या हरियाणा धीरे धीरे लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार ने कोरोना की रफ्तार को देखते हुए पूरे प्रदेश के 19 जिलों को रेड जोन में डाल दिया है, जो एक तरह से सेमी लॉकडाउन ही है। लेकिन इसमें बड़ा अपडेट यहां पर यह आया है कि यह दायरा बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले 19 जिले थे, अब पूरे प्रदेश में ये लॉकडाउन की जैसी स्थिति पैदा हो गई है, यानी कि सेमी लॉकडाउन इसे कहा जा रहा है। यानी कि पाबंदियों का दायरा एक बार फिर से पूरे प्रदेश में बढ़ा दिया गया है। यानी कि 22 के 22 जिले, पहले 19 थे, अब 22 जिले इसकी जद में है। ये 22 जिले कौन कौन से हैं, इनमें क्या क्या सख्ती लागू की गई है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद ग्राउंड जीरो से भी रियलिटी चेक करेंगे कि क्या सख्ती है, लोग कितना समझ रहे हैं, कितना पालन कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में 5 जिलों से शुरू हुआ सेमी लॉकडाउन का सफर 11 दिनों में सभी 22 जिलों तक जा पहुंचा। यानी अब पूरा प्रदेश रेड जोन में है। पलवल, चरखी दादरी और नूंह में भी अब सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। मतलब ये कि यहाँ भी कोरोना संक्रमण खतरनाक स्थिति में जा पहुंचा है। ग्राफिक्स के जरिए रेड जोन की पाबंदियों पर नजर डालिए। पूरा हरियाणा रेड जोन गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर, यमुनानगर, सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी, हिसार, पलवल, चरखी दादरी और नूंह। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के दिशा निर्देश अब 19 जनवरी तक जारी रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार ने कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर रेड जोन में हरियाणा में क्या पाबंदियां लगाई हैं। पूरे प्रदेश में शाम 6 बजे तक ही मार्केट खुली रहेंगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। रैली, धरने और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की छूट। एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर प्रतिबंध। पूरे प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। बार और रेस्टोरेंट 50% सिटिंग क्षमता के साथ संचालित होंगी। 26 जनवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद। शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। नो मास्क नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोविड नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना। नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर 5000 रुपए का जुर्माना। प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का दृढ़ता के साथ पालन किया जाएगा। 19 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट लागू रहेगा। सरकार का मैसेज क्लियर है, केस बढ़ेंगे तो सख्ती बढ़ेगी। इसलिए कोरोना नियमों में ढील पाना आपके और हमारे हाथ में ही है। अगर हम सभी नियमों का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो कोरोना का मीटर डाउन होगा और सरकार कोविड नियमों में छूट का दायरा बढ़ाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। तो हरियाणा में 5 जिलों से यह सफर शुरू हुआ था, लेकिन आज देखिए पूरा प्रदेश इसकी जद में है। यानी कि पूरे प्रदेश में पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया गया है।
तो सेमी लॉकडाउन का यह सफर 11 दिनों में सभी 22 जिलों तक जा पहुंचा है और इसी का नतीजा आप देखिए। और सबसे बड़ा यहां पर सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या इस सेमी लॉकडाउन का असर कोरोना की रफ्तार पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? यह एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार को अपनी स्पीड में चल रही है, अपनी रफ्तार में चल रही है। सरकार अपने स्तर पर भले ही पाबंदियों का दायरा बढ़ा रही है, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? हम अपने स्तर पर किस तरीके से ईमानदारी के साथ कोरोना के अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक कराना भी बेहद जरूरी है कि पूरा प्रदेश तो रेड जोन में है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, किस तरह की सख्ती है, प्रशासन कितना सख्त है, क्या कहने भर से कि प्रशासन सख्त है, यह ऐसे काम तो नहीं चलेगा। तो ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक करना बेहद जरूरी है, इसलिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि कालीनमन जुड़ गए हैं, लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं राय से, पिहोवा से गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। रवि, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे। पूरे प्रदेश में लगातार और बहुत तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। भले ही प्रदेश सरकार ने रेड जोन पूरे प्रदेश को घोषित कर दिया है, पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया है। बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से कोरोना बेलगाम होता हुआ नजर आ रहा है, इससे यही लग रहा है कि अभी जो है पीक आना बाकी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझना होगा कि अगर पीक आता है तो क्या स्थिति होती है। अभी प्रदेश में करीब 7,500 के आसपास जो है वो केसेस आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में फिर भी जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार तो सतर्क है। हरियाणा सरकार जो है नियम बना रही है नए नए, जिस प्रकार से लोगों को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से रोक रही है, या फिर जो भी तमाम जो चीजें हैं ऑफिस में 50% कैपेसिटी के साथ जो है वो खोले जा रहे हैं, या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मल्टीप्लेक्स, जो तमाम जो चीजें हैं जहां कोरोना फैल सकता है उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को, आम लोगों को भी समझना होगा कि किस प्रकार से ये कोरोना का जो सफर है ये तेजी से बढ़ता है, किस प्रकार से ये चेन सिस्टम है ये ज्यादा बढ़ती है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाओगे, लगातार इस प्रकार के मास्क जो एसओपीज जो जारी कर रखे हैं हरियाणा और केंद्र सरकार ने, उनको फॉलो नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, सैनिटाइजेशन का उपयोग नहीं करते, या फिर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से नहीं बचते, तो कोरोना बढ़ेगा। तो हाल ही में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार इस मामले में काफी गहनता से जो है वो जो कर रही है, तमाम जो फैसले हैं वो ले रही है। तो ऐसे में हरियाणा के लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना तब रुकेगा तब आप लोग जिम्मेवारी के साथ इन नियमों का पालन करेंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैं जिक्र करना चाहूंगा, हरियाणा सरकार ने तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए उनकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कह दिया है। तमाम वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, मेडिसिन हैं, तमाम चीजों को स्टैंड बाई मोड पे रखा गया है। अगर सेकंड वेव की तरह स्थिति गड़बड़ाती है या फिर उस तरह की कोई स्थिति आती है तो तमाम चीजें पहले से सुनिश्चित की जाएं। अगर बात करें क्या प्रदेश का हॉस्पिटलाइजेशन जो रेट है क्या वो बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कोविड बढ़ेगा तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, हॉस्पिटलों पे प्रेशर है, वो बढ़ना लाजमी है। लोग कहीं ना कहीं भयभीत हो जाते हैं अगर इस प्रकार की स्थिति आती है। दूसरे वेव में हमने सबने देखा है किस प्रकार की स्थिति जो है हॉस्पिटलों में आई थी, किस प्रकार का प्रेशर था, वो हॉस्पिटल पे बढ़ गया था। इसके साथ साथ मैं एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा, जो ओमिक्रॉन है, जो नया वेरिएंट जो आया है, ये 3 गुना तेजी से फैलता है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनको ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। हालांकि इसके सिम्टम्स माइल्ड बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज से आप ये ना सोचिए कि ये हल्का फुल्का कोरोना है या फिर कुछ और है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें सतर्कता जरूर बरतनी है। और जिस प्रकार से डॉक्टर्स जो स्टाफ है या फिर मेडिकल स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए, 20 से 25 से 30 जो अलग अलग हॉस्पिटल में जिस हिसाब से कैपेसिटी है स्टाफ की, जिस हिसाब से वहां स्टाफ है, तो उस हिसाब से स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो रहा है। तो ये अपने आप में एक चुनौती भरा दौर है, वो शुरू हो चुका है। तीसरी वेव की आहट जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचना होगा, एसओपीज की पालना करनी होगी। तमाम जो जिम्मेदारियां अपने ऊपर है, फैमिली के ऊपर है, अगर आपको जरूरी ना हो तो आप घर से कम बाहर निकलिए। ठीक है रवि, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ सुशील भी जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। सुशील, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल गुरुग्राम के अंदर कितने एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और उसमें से हॉस्पिटलाइजेशन रेट क्या है, होम आइसोलेशन का रेट क्या है, हॉस्पिटल्स पर दबाव कितना पड़ रहा है फिलहाल?
ठीक है सुशील, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से इस जो तकनीकी समस्या है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। गगन, फिलहाल जहां पर आप मौजूद है वहां पर कोरोना को लेकर स्थिति क्या है? पिछले एक हफ्ते का विश्लेषण करें तो किस रफ्तार के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, प्रशासन कितना सख्त है, और जो रेड जोन घोषित किया गया है सभी जिलों को, पाबंदियों का दायरा बढ़ाया गया है, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ओमिक्रॉन भी अपना कहर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं बिना मास्क के घूम रहे हैं। और देखा जाए तो कहीं न कहीं लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए कि जो सरकार के द्वारा भी अब गाइडलाइन जारी की गई है कि शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक का पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा। और देखा जाए तो जो लोग हैं वो बिना मास्क के बाजारों के अंदर देखे जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं की चिंता का विषय है। लोगों को समझना चाहिए कि अधिक से अधिक की जो भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाए। तकरीबन देखे जाए तो सरकार के द्वारा जो स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स है, जिम्स है, तकरीबन जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर भीड़ भाड़ काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग जो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि मास्क का प्रयोग करे, और अगर जो जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, वरना ना निकले। तो पेहवा की बात की जाए तो लोगों में कोरोना का कोई भी डर नहीं देखने को मिल रहा है। बाजारों के अंदर भीड़ पूर्ण रूप से देखी जा रही है, लेकिन जिस तरह से जो पुलिस की जो सरकार के अधिकारी जब बाजारों के अंदर गश्त करने के लिए जाते हैं तो लोग मास्क का प्रयोग करते हैं और इधर उधर हो जाते हैं। कहीं न कहीं की चिंता का विषय है, लोगों को समझना चाहिए। अगर तो लोग सतर्क रहेंगे तभी हम इस कोरोना से पेहोवा में क्या इन पाबंदियों का असर देखने को मिल रहा है? क्या कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग पा रही है पिछले एक हफ्ते का विश्लेषण करें तो? जी बिल्कुल, देखिए ये लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी जो लोग हैं, कोरोना का जो ग्राफ है, ओमिक्रॉन के केस भी पेहोवा के अंदर देखे जा रहे हैं। लोग मास्क का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और कहीं न कहीं चिंता का विषय देखने को मिल रहा है। जी, और फिलहाल यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन का रेट क्या है, होम आइसोलेटेड लोग कितने हैं, इसका कोई डाटा जिला प्रशासन ने जारी किया है? जी बिल्कुल, देखिए यश मैं बताना चाहूंगा कि अभी इस तरह का कोई भी डिटेल जो है जो प्रशासन के द्वारा नहीं निकाला गया, क्योंकि उनका कहना है कि अभी उनके पास पूर्ण रूप से डिटेल नहीं आ सकी है, क्योंकि कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स के जो स्टाफ है, हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो इसलिए जो डिटेल्स है वो नहीं दे पा रहे हैं। जी चलिए गगन, आपके पास तो लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ लाजपत भी राय से जुड़े हुए हैं। लाजपत, फिलहाल आपसे जानना चाहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रदेशों को ट्रिपल टी के फॉर्मूले पर फोकस करने के लिए कहा है, लेकिन राय के भीतर ट्रिपल टी का फॉर्मूला किस तरीके से लागू किया जा रहा है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग? जी बिल्कुल, यस आपको बता दें, जिला सोनीपत दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना और कोरोना जैसी महामारी का पैर पसारना कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। हरियाणा न्यूज ने पहले भी दिखाया था, और 3 स्टेट यहाँ से जुड़ती है, दिल्ली और यूपी और हरियाणा। आपको बता दें, पिछला जो लॉकडाउन हुआ था तो लोगों ने यहाँ पर जो भीड़ को नोटा दिया था और भीड़ लगातार देखने को मिली थी। अब की ताजा बात करें तो आपको बता दें कि सोनीपत में बुरे हालात हैं। बुरे हालात इसलिए कि दिल्ली का आना जाना, 70% व्यापार का होना और लोगों की भीड़ देखना, ये कहीं ना कहीं लाजमी है कि कोरोना जैसी महामारी देश में बढ़ना, क्योंकि दिल्ली से सबसे पहले शुरुआत हुई थी और ये अमीरों की बीमारी थी और लगातार 2 बार लॉकडाउन करना पड़ा। अब तीसरी बार फिर जनता की लापरवाही की वजह से सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। जैसे पूरा आज देश हरियाणा रेड जोन में घोषित हुआ है, ये लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, भीड़ में ऐसे ही घूमते हैं, तो कोरोना जैसी जो महामारी है वो पेशेंट बढ़ते हुए नजर आए तो सरकार को रेड जोन मजबूरन करना पड़ा, और मजबूरन कहीं ना कहीं देश को लॉकडाउन ना करना पड़े। इसलिए हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से लोगों से अपील है कि आपको अगर भीड़ में जाना है तो आप मास्क लगाएं और भीड़ से बचें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी की वजह से सोनीपत जो है वो कहीं ना कहीं, पहले भी हरियाणा न्यूज की टीम ने कहा था कि दिल्ली के नजदीक होना और लगातार कोरोना जैसी महामारी फैलना ये लाजमी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपको बता दें कि लोगों की जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिलती है और लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देता। सोनीपत में कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक ब्लास्ट हो सकता है। आपको यह एक और बात बता दी कि सोनीपत में अलग अलग स्टेट से जो रोजी रोटी के लिए मजदूर आए हैं
वो काफी लापरवाही करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि सोनीपत में फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, बड़ी है, कुंडली है, राई है, सोनीपत है। फैक्ट्री एरिया होने की वजह से अलग अलग स्टेट से जो मजदूर और मजबूर हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब दिल्ली का नजदीक होना और मजदूरों को अगर कोरोना जैसी महामारी में चपेट में आना, तो आप मान सकते हैं कि पूरा देश और प्रदेश इसमें कोरोना जैसी महामारी से चपेट में आ सकता है। आपको बता दें कि लगातार जो जिला सोनीपत में फैक्ट्री एरिया होने की वजह से और जो आपको बता दें कि जो अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो हालात गंभीर बनेंगे और गंभीर की वजह कहीं ना कहीं जनता की होगी। आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर अगर सरकार को लॉकडाउन करना है तो पहले उन लोगों से मीटिंग बैठक करनी होगी जो लोग जो जागरूक हैं, जैसे गांव के पंच हैं, सरपंच हैं, नंबरदार हैं, चौकीदार हैं, अनेक तरह के जो सामाजिक व्यक्ति हैं, इनसे बैठक करके उनको निर्देश देने होंगे। और आपको सोनीपत के हालात और बता दूं कि जो किराए के जो मकान है, जिन लोगों के एक कॉलोनी है जो कम से कम 500 कमरों की कॉलोनी है, छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें मजदूर रहते हैं, बुरी तरह हालात हैं, उनकी सफाई नहीं होती, उनका ध्यान नहीं दिया जाता। तो उन लोगों से जरूर अपील है कि सोनीपत के प्रशासन उनसे बैठक करे, उनसे बातचीत करे, मुलाकात करे, ताकि उनको बताया जाए कि आपके मजदूर जो हैं वो किस हालात में रहेंगे। आपको बता दें कि जो पिछला हालात जो हमने देखा था, बताया था, जो जनता ने भी बताया, और जो मजदूर और मजबूर हैं उन्होंने भी साफ आरोप लगाया था कि मकान मालिक ने किराया छीन लिया, मकान फैक्ट्री मालिक ने भगा दिया। तो अनेक तरह के जो मुद्दे थे वो बने थे। तो हमारी यही अपील रहेगी, अगर लॉकडाउन सरकार को करना पड़ा तो पहले सामाजिक व्यक्तियों से बैठक करनी होगी। और ठीक है लाजपत, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ रवि भी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 35,000 से ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, और इस 35,000 में से कितनों का हॉस्पिटलाइजेशन रेट है और कितने होम आइसोलेटेड हैं, इसका डेटा अगर प्रदेश सरकार ने जारी किया है तो आप बताएं। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल जो प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति में इस समय घुमर रहा है, दौड़ रहा है, क्या प्रदेश में लॉकडाउन लगने वाला है, क्या ऐसी स्थिति है क्या? और यह भी हकीकत है कि पहली लहर से दूसरी लहर से ज्यादा तेज रफ्तार के साथ अब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से आपने कहा हॉस्पिटलाइजेशन रेट के आधारिक आंकड़े तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है होम आइसोलेशन में अभी फिलहाल इलाज कर रहे हैं, अपना जो ट्रीटमेंट है उनका होम आइसोलेशन में ही चल रहा है। अगर स्थिति इसी प्रकार से बिगड़ती रहे, अगर केसेस इसी प्रकार से बढ़ते रहे, क्योंकि देखिए आप पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा निकाल कर देखिए और आज का आंकड़ा निकाल कर देखिए, 7500 से ज्यादा जो केस हैं वो आज आ गए। तो इस प्रकार से अगर पिछली वेव की अगर तुलना की जाए, पिछली वेव में मैक्सिमम केसेस 15 से 16 से 17,000 मैक्सिमम केसेस आए। अगर इसी प्रकार से अगर हफ्ते दर हफ्ते अगर इस प्रकार से केसेस बढ़ते रह गए, 75 से 10,000, 10,000 से 15,000, 20,000, अगर इससे अगर ऊपर जाती हैं चीजें तो हॉस्पिटलों पर प्रेशर पड़ना लाजमी है। हालांकि फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधारिक आंकड़ा जो है वो जारी नहीं किया गया, कितने लोग होम आइसोलेशन में हैं, कितने लोग जो अस्पतालों में अपना इलाज ले रहे हैं। हालांकि जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है और जिस हिसाब से लगातार लोग अपनी जो है एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे, तमाम जो गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए उनको नहीं कर रहे, लोग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जा रहे हैं, तमाम जो इन्विटेशंस है कोरोना को वो दे रहे हैं कि आओ हमें अपनी गिरफ्त में लो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन की स्थिति बिल्कुल लाजमी है। सरकार फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। किस प्रकार से अगर कोरोना अनियंत्रित होता हुआ नजर आया तो और पाबंदियां लगाई जा सकती है। हालांकि पूर्ण लॉकडाउन की जो अभी तक किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन रवि, क्या प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई क्राइटेरिया तय किया है कि अगर कोरोना के मामले इससे ऊपर जाते हैं तो हम लॉकडाउन लगा सकते हैं? क्या प्रदेश सरकार ने कोई क्राइटेरिया तय किया है इसके लिए? यश, अभी तक इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया, लेकिन सरकार पूरा जो ये मसला है, पूरा जो कोविड के दौरान कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितने केसेस रोज आ रहे हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तमाम चीजों पर जो है नजर रख रही है। अगर किस प्रकार की स्थिति गड़बड़ाती है या हॉस्पिटलों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में और कड़ी पाबंदियां लगाई जाए। हालांकि इस बार जो लॉकडाउन है, पूर्ण लॉकडाउन, तो अभी तक सरकार के लगाने के मंशा नहीं नजर आती, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है लोगों को रोजगार की तरफ भी देखना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज सुनिश्चित की जाए कि किस प्रकार से पूरा जो ये कोविड का पीरियड रहने वाला है, किस प्रकार से केसेस बढ़ने वाले हैं, कितने लोग होम आइसोलेशन में इलाज कराते हैं, कितने लोग जो है अस्पतालों में जाकर इलाज कराते हैं। अगर स्थिति गड़बड़ाती है तो ये
ये जरूर मैं कह सकता हूं कि अगर स्थिति खराब होती है, भयावह होती है, तो इससे ज्यादा कड़ी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। जिस प्रकार से ऑड इवन की दुकानें खोलने का जो प्लान था वो किया जा सकता है, या फिर अन्य जो और रोडवेज की जो बसें हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जो आना जाना होता है, उस पर पाबंदियां लग सकती है। तो ये चीजें होना लाजमी है अगर कोरोना की स्थिति और खराब होती है तो। फिलहाल तक सरकार वेट एंड वॉच कर रही है किस प्रकार से लोग समझते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचते हैं, या फिर तमाम एसओपीज हैं उनको फॉलो करते हैं। तो अगर आपको बचना है, तमाम लॉकडाउन से बचना है, कोरोना से बचना है, अपनों को बचाना है, तो आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। जी बिल्कुल। रवि, आपके पास लौटते हैं, चूंकि गगन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गगन, पिहोवा में फिलहाल एक्टिव मामले कितने बताए जा रहे हैं? देखिए यश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन जो प्रशासन के द्वारा इस तरह का कोई भी अभी डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी लोगों से यही अपील करेगी हरियाणा न्यूज की टीम कि अधिक से अधिक जो अपने घर पर ही रहे और कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल भी नहीं जाए, मास्क का प्रयोग करे, क्योंकि लगातार जो कोरोना के जो ओमिक्रॉन अपने पैर फंसाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा कि पूरा हरियाणा प्रदेश ही अब रेड जोन के अंदर आ चुका है। तो जिस तरह से शाम का 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू लगाया गया सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं अगर जो केसेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अभी लॉकडाउन में न बढ़ जाए, तो लोगों को ऐसी परेशानियों देखने को मिल रही है। अगर जो लोग मास्क का प्रयोग करेंगे, बाजारों के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी से निजात पाया जा सकता है। जी यश। चले गगन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो यहां पर परिस्थितियां गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। ये सेमी लॉकडाउन का सफर 11 दिनों में सभी 22 जिलों तक जा पहुंचा है, यानी अब पूरा प्रदेश रेड जोन में है। पलवल, चरखी दादरी और नूंह में भी अब सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है। मतलब यह है कि यहां भी कोरोना संक्रमण खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया, ये बतलाया, और ग्राउंड जीरो से भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई है। तो प्रदेश सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कोरोना किस तेजी के साथ बढ़ रहा है, प्रदेश का हॉस्पिटलाइजेशन रेट क्या है, होम आइसोलेटेड रेट कितना है। तो तमाम परिस्थितियों का आकलन किया जा रहा है, और इन आकलन के आधार पर प्रदेश सरकार पाबंदियों का दायरा बढ़ा रही है। इसलिए जिम्मेदारी आपकी भी है, आप जिम्मेदारियों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करें, क्योंकि प्रदेश धीरे धीरे करके लॉकडाउन की ओर भी बढ़ रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रदेश सरकार के सामने अपनी चुनौतियां हैं कि लोगों की आजीविका को भी ध्यान में रखना है। तो फिलहाल ध्यान रखें अपना, अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सचेत रहें। देखते रहिए हरियाणा।